मैं तो वैसे कि जो शिक्षा है ये एक विकसित देश का आधार होती है और हमेशा से एक टीस रहती है दिल में कि भाई अपना देश अभी विकसित नहीं हुआ। अपना देश एक विकासशील देश है। वी आर डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप कंट्री। और उसके लिए हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि अपना देश 2047 तक विकसित भारत बन सके और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम सबको मिलकर जो बुराई है हमारे समाज में उनको दूर करना पड़ेगा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। अपने बच्चों को खेलों की तरफ उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। जो समाज में बुराइयां हैं, जो नशा है, अपने बच्चों को उनसे दूर रखना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को इन बुराइयों से दूर रखेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे ही हमारी दौलत है। अगर बच्चे स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और आगे बढ़े तो सोचना कि आप सबसे अमीर आदमी हो दुनिया के। आज सुबह से 3-4 स्कूलों में जाना हुआ, ये मेरे सौभाग्य की बात है। और आपके बीच में आके मुझे ये कहते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, इसमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं तो प्राइवेट स्कूलों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको पेशा ना बनाएं। एक शिक्षा को शिक्षा ही रखें और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सब मिलकर आगे बढ़ना होगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, जैसे कि डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल की स्थापना 6 अप्रैल 2018 को हुई थी और कितने बच्चों से थे, और अब ये 10th तक का वो भी CBSE। तो मैं तो कहूंगा भी ऐसे ही तरक्की करते रहे, ऐसा ही हमारा देश तरक्की करता रहे। शिक्षा तरक्की करेगी तो देश तरक्की करेगी। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से हमने एक अभियान छेड़ा हुआ है ट्रैफिक को लेके। ट्रैफिक के जितने भी रूल हैं, हम जनता से भी अपील करते हैं, सबसे अपील करते हैं कि भाई ट्रैफिक के रूल है उनको आप आपने देखोगा कि हमारे बच्चे आजकल किसी पे एक बच्चा है, किसी पे 2 बच्चा है, क्योंकि खर्चे इतने हैं फैमिली में। कोई नहीं चाहता कि भाई जैसे हमारे बुजुर्ग थे, कोई 5 है, कोई 7 है। अब वो जमाना नहीं रहा। तो जब हमारे ये बच्चे हैं, जब घर से निकलते हैं बाइक लेके, तो आप प्लीज उन पे ध्यान दें, उनको रोके, उनको टोके कि भाई आप बिना हेलमेट घर से ना निकले। अगर हमने सपना देखा है विकसित भारत का, तो हमें इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं डेवलप कंट्री की, तो उन डेवलप कंट्री में तो साइकिल पे भी लोग हेलमेट लगाते हैं और हमारे यहाँ पे हेलमेट जब पहन लेते हैं बोलते हैं नहीं, पुलिस से डर के हेलमेट लगाते हैं, सेफ्टी के लिए हेलमेट नहीं लगाते। अगर डर के लिए हेलमेट लगाते हैं इसका मतलब हमारी सोच बहुत छोटी है। ऐसे कितने मैं उदाहरण आप लोगों को दूं जिसका एक बच्चा था और वो बिना हेलमेट के जब उसने ड्राइव की और उसका एक्सीडेंट हुआ और आज हमारे बीच में नहीं है। उस मां से पूछिए उस हेलमेट की वैल्यू क्या है। एक बच्चा बिना सीट बेल्ट के उसका एक्सीडेंट हुआ और हमारे बीच में नहीं है। उस माँ बाप से पूछिए जिसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं कि काश सीट बेल्ट लगाई होती तो आज हमारे बीच में होता। ये रूल हमारे लिए बने हैं, इसको हमें अपनाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि घर से खेत में जाना है तो हेलमेट की क्या जरूरत है। अरे भाई एक्सीडेंट कहां हो जाए ये थोड़ी ना पता है हमें, कहां टायर फिसल जाए, कहां पे हो जाए। अगर हमने बाइक उठा ली है, मोटरसाइकिल ले ली है, तो हेलमेट भी ले लीजिए। तो आप एक सभ्य समाज में रहते हो, अपने बच्चों को सिखाइए कि ये जरूरी है। जो नशा आजकल जो फैला हुआ है इसके खिलाफ जो हमारी जंग है, इसमें मेरा साथ दीजिए। इसमें मेरा कोई अपना फायदा नहीं है, मेरा कोई निजी फायदा नहीं है। मैं आपके बच्चों को सेफ रखना चाहता हूं, मैं समाज को सेफ रखना चाहता हूं, मैं अपने कुंडली को डेवलप करना चाहता हूं। और जब ये बुराइयां, जब इनके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे
तो हम अपने देश को विकसित नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं अपने डांड गांव की, मेरे इस डांड गांव में कम से 60 खुर्दे हैं। खुर्दे खुर्दे मतलब बिना लाइसेंस के ठेके, जो गली गली में खुले हुए हैं। और वो जो आसपास के एरिया को कितना गंदा करते हैं, वहां लोग दारू पीते हैं, शराब हल्ला करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घरों में क्लेश रहता है दारू की वजह से। तो प्लीज इसमें मेरी हेल्प कीजिए, मेरा साथ दीजिए। अगर आप एक पूरा मोहल्ला मिलके, जहां पे वो खुर्दे वाला अपनी दारू बेचता है या शराब बेचता है, क्या हम उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते? क्या वो एक इंसान हम सब पे भारी है? नहीं हो सकता ना कि हम पूरा मोहल्ला चुप रहे। मुझे कॉल कर देंगे कि भाई साहब यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पूरा मोहल्ला क्यों नहीं आप ये वीडियो दिखाता और उसके खिलाफ कहता भाई आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप यहाँ से बंद कीजिए। रहते हैं यहाँ पे, उन पे क्या असर पड़ता है? तो हमें जागने की जरूरत है, हमें अवेयर रहने की जरूरत है। अगर हम अवेयर होंगे तो हमारे बच्चे अवेयर होंगे। सपना हम विकसित भारत का देख रहे हैं, और हम, अगर मैं बात करूं एक विकसित भारत की, मैं बात करूं एक विकसित भारत के एक देश की, सिंगापुर की, जो हमारे देश के बाद आजाद हुआ 1965 में, 9 अगस्त 1965 में आजाद हुआ। आज वो डेवलप कंट्री बन चुका है और हम अभी डेवलपिंग कंट्री है। ऐसे क्या उस देश ने किया जो हम नहीं कर पा रहे? यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, और हमारे यहां पे भ्रष्टाचार किस कदर आप सभी को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार पे। लेकिन आप लोगों को साथ देना होगा। जब हम सब एक होंगे तो ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने समाज को बचाइए, अपने समाज को आगे लेके जाइए। हम सब ने मिलकर अपने कुंडरी हलके को नंबर 1 बनाना है। अपने आसपास सफाई रखिए, सफाई रखेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। साफ सफाई रहेगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं ज्यादा ना टाइम लेते क्योंकि मौसम भी कुछ खराब हो रहा है, तो आप लोगों से अंत में एक जोर से जयकारे की उम्मीद रखूंगा कि आप जोर से बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो लाइव तस्वीरें आपने देखी दोस्तों, डीआई धन्यवाद सर। लगातार लाइव तस्वीरें और मैं आदरणीय अशोक जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे 10वीं के बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, एक बार उन बच्चों को हम पहले सम्मानित कर दें। बेटी श्वेता जिन्होंने 10वीं में हासिल किया है, श्वेता एक बार जोरदार तालियां बेटी के लिए, जोरदार। बेटी ही आगे बढ़ती है, हमारी बेटियां हैं। और दूसरे नंबर पर नलिनी, वो नहीं पहुंच पाई बेटी। तीसरे नंबर पर आदित्य, जो हमारी सुलेखा मैडम है, वो इस स्कूल में एक देवी की तरह कार्य करती है, उनका बेटा है। और सुलेखा मैडम बहुत ही संघर्षशील बेटी है ये। धन्यवाद। और हमारे बीच में प्रद्युमन सर आए हैं, शिक्षाविद है। आदरणीय सर, आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत बड़ी अलग जगाई है, आदरणीय सर। मैडम प्रिंसिपल साहिब, मैडम सपना सिंह जी, आर्यन स्कूल पैथल प्रिंसिपल साहिबा, दर्पण जी साइंस एक्टर, और टैगोर स्कूल के गुरदेव जी, टैगोर स्कूल से टैगोर स्कूल से आदरणीय टैगोर स्कूल से आ जाए बहन सपना सिंह जी। ओम ओम वही ले आओ मेरे लिए।
आ जाए मैडम सपना। खुशी राम जी मध्य माजरी से एमडी साहब आए हैं, तो प्लीज आप भी आ जाए। खुशी राम जी, ये योग वाला माइक है भाई, ये नहीं रुकेगा ये, क्योंकि योग में निरंतरता, किसी भी कार्य में सफलता पानी हो तो निरंतरता के साथ। तो आगे हमारे टैगोर स्कूल के लगता है साथी नहीं आए, अभी उनकी मीटिंग चल रही है। और खुशी राम जी लगता है प्राइवेट